So this lecture is about multiplexer and demultiplexers. We will discuss in detail the working principle and the circuit diagrams of multiplexer and demultiplexers. So a multiplexer is a device that allows digital information from several sources to be routed on a single line for transmission over that line to a common destination. The basic multiplexer has several data input lines and a single output line. It has also data select inputs which permit digital data on any one of the inputs to be switched to the output line. मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल डिवाइस हम कह सकते हैं जो कि सेवरल इनपुट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रूट करेगी एक सिंगल लाइन पे या कॉमन डेस्टिनेशन लाइन पर. बेसिकली मल्टीप्लेक्सर के सेवरल डेटा इनपुट लाइंस हैं, यानी इनपुट पे डिफरेंट लाइन से डेटा मल्टीप्लेक्सर को आ रहा होता है और यही सेवरल लाइन का डेटा फिर मल्टीप्लेक्सर एक आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट करता है या उसको फ्लो करवाता है. सो डेटा सेलेक्ट इनपुट्स मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन करते हैं कि जो इनपुट लाइन पे डेटा आ रहा है किस इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट पे या जो कॉमन आउटपुट लाइन है उस पे फ्लो करना चाहिए. सो बेसिकली डेटा सेलेक्ट इनपुट्स ये परमिट करते हैं डिजिटल डेटा जो कि इनपुट लाइन पे आ रहा है किस इनपुट लाइन का डेटा स्विच होना है आउटपुट लाइन पे. तो इस फिगर में लॉजिकल सिंबल फॉर 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर शो हो रहे हैं. डेटा सेलेक्ट लाइंस दो डेटा सेलेक्ट लाइन हैं S0 और S1 और 4 डेटा इनपुट लाइंस हैं D0, D1, D2 एंड D3. जो डेटा इनपुट लाइंस हैं D0 से लेकर D3 तक, इन 4 इनपुट लाइन में से किसी एक डेटा इनपुट लाइन का डेटा विद द हेल्प ऑफ S0 और S1 आउटपुट पे जा सकता है या आउटपुट पे फ्लो कर सकता है. तो S0 and S1 will be responsible to select data input line, that is D0, D1, D2 and D3, and after the selection of these data input lines, data will be transferred, shifted or flown to the output. नेक्स्ट फिगर में 2 बिट डेटा सेलेक्ट इनपुट कोड हमने डिस्कस करना है जो कि अलाउ करेगा सेलेक्टेड डेटा इनपुट को कि वो पास करें आउटपुट पे. तो इसके लिए 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ S0 एंड S1. सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन और द फर्स्ट वैल्यूज़ फॉर S0 और S1 विल बी 0 0. अगर S0 और S1 दोनों की वैल्यू 0 हो और ये डेटा सेलेक्ट लाइन पे 0 0 हम अप्लाई करें तो जो डेटा इनपुट लाइन है D0 इसका डेटा आउटपुट लाइन पे अपीयर होगा या D0 का डेटा अलाउ किया जाएगा आउटपुट पे. ये पहली कॉन्फ़िगरेशन है या हम कह सकते हैं कि पहली वैल्यू होगी S0 और S1 की. दूसरी जो S0 और S1 की वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, इफ़ S0 इक्वल टू 1 एंड S1 इक्वल टू 0, जब ये डेटा सेलेक्ट लाइंस पे अप्लाई होगी वैल्यू तो डेटा इनपुट लाइन D1 की जो वैल्यू है वो अपीयर होगी आउटपुट पे, यानी D1 का डेटा अलाउ किया जाएगा आउटपुट पे कि वो फ्लो हो या ट्रांसमिट हो सके. इसी तरह डेटा सेलेक्ट इनपुट या डेटा सेलेक्ट लाइन की जो थर्ड वैल्यू हम सजेस्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं वो S1 इक्वल टू 1 हो और S0 इक्वल टू 0 हो. तो डेटा इनपुट लाइन D2 की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आउटपुट पे अपीयर हो सकेगी या आउटपुट पे ट्रांसमिट हो सकेगी. इसी तरह अगर S0 और S1 की दोनों वैल्यूज़ 1 1 हो, जो कि हमारे पास 4th कॉन्फ़िगरेशन है
या फोर्थ कॉम्बिनेशन है, अगर ये S0 और S1 पे अप्लाई हो तो डेटा D3 पे रूट करेगा या D3 का डेटा रूट करेगा आउटपुट लाइन पे। तो इस तरह हम by selection of S0 by selection the values of S0 and S1 we can transmit data या root data of D0, D1, D2 and D3 at the output। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डेटा आउटपुट D0 के इक्वल होगा या आउटपुट डेटा पे D0 का डेटा ट्रेवल करेगा अगर S0 और S1 दोनों की वैल्यू ज़ीरो हैं। सो द वैल्यू ऑफ Y विल बी D0 S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S0 कॉम्प्लीमेंट। ज़ीरो के लिए हमने S0 और S1 को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखना है, और अगर S0 और S1 में से किसी भी एक की या दोनों की वैल्यू 1 होंगी तो उसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट हमने शो करना होगा। सो D1 के लिए S1 की वैल्यू 0 हो और S0 की वैल्यू 1 हो तो Y की जो वैल्यू होगी या Y आउटपुट पे जो डेटा जाएगा वो D1 का होगा, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी D1 S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S0। इसी तरह फॉर D2 if S1 equal to 1 S0 equal to 0 so Y will be equal to D2 into S1 into S0 कॉम्प्लीमेंट। और जब D3 की वैल्यू हम चाहें आउटपुट पे लेना चाहें तो S1 और S0 दोनों की वैल्यूज़ 1 1 होंगी, और Y की वैल्यू होगी D3 S1 इंटू S0। तो जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी ओवरऑल आउटपुट एक्सप्रेशन Y की जो लिखी जाएगी वो इक्वल होगी D0 इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट प्लस D1 इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट S0 प्लस D2 इंटू S1 इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट प्लस D3 इंटू S1 S0। तो इस तरह 4 टर्म्स हैं Y की एक्सप्रेशन में, जिसमें हम कह सकते हैं कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4 ये 4 डिफरेंट टर्म्स शो कर रही हैं S0 और S1 की वैल्यूज़ को, कि जब भी वो सेलेक्ट होंगी तो किसी भी डेटा इनपुट लाइन का डेटा Y पे ट्रेवल करेगा। तो लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं कि S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू अगर 0 है, तो किस डेटा इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट पे फ़्लो होना चाहिए, यानी S1 की अगर वैल्यू 1 हो और S0 की वैल्यू 0 हो। तो इसके लिए हमने अप्लाई करना होगा, यहाँ पर S0 को 0 इनपुट देना होगा और S1 को हमने अप्लाई करना होगा 1। अब S0 और S1 इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ ट्रेवल करेंगी टूवर्ड्स दी गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4। अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि अगर S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो 1 कॉम्प्लीमेंट और 0 कॉम्प्लीमेंट ये जब एंड गेट से पास हो रहे हैं तो 1 कॉम्प्लीमेंट हमें 0 देगा और 0 कॉम्प्लीमेंट हमें 1 देगा। तो इससे जो एंड गेट 1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, या एंड गेट 1 जो है वो आउटपुट वो 0 जनरेट करके देगा, क्योंकि S0 और S1 में से किसी एक की वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड टर्म के लिए दोबारा से S1 को हमने वैल्यू देनी है 1, जो कि 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और S0 की वैल्यू होगी 0। तो 1 कॉम्प्लीमेंट दोबारा से ये 0 और 0, इससे हमें जो गेट 2 का आउटपुट मिलेगा वो दोबारा से 0 मिलेगा। अब जो थर्ड वैल्यू है या थर्ड टर्म है, इसके लिए S1 की वैल्यू 1 है, S0 जो है वो 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट हमें दोबारा से 1 देगा, तो 1 1। इससे हम कह सकते हैं कि जो गेट 3 का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। सिमिलरली फॉर गेट 4 S1 की वैल्यू है 1 और S0 की वैल्यू है 0, तो ये दोबारा से 1 0 वैल्यू एंड गेट से पास हो रही है, तो इससे हमें गेट 4 के आउटपुट पे 0 मिलेगा।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गेट 0, गेट 1, गेट 2 और गेट 4 पे 0 आ रहा है, जबकि गेट 3 पे हम 1 वैल्यू जो है वो आउटपुट पे ले रहे हैं। तो इससे D2 जो है वो सेलेक्ट होगा, या D2 जो डेटा इनपुट लाइन है वो सेलेक्ट होगी, और इस तरह D2 की जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे यानी गेट नंबर 5 पे वो ट्रांसमिट करेगी या ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह S0 और S1 की वैल्यू सेलेक्ट करने से हमने S0 और S1 की वैल्यू जो है फिक्स करने की वजह से हम D0, D1, D2 और D3 में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली रिवर्सेस द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन। जो मल्टीप्लेक्सर में हमने डिस्कशन की कि सेवरल इनपुट लाइन से डेटा सिंगल या कॉमन आउटपुट लाइन पे आएगा, तो डीमल्टीप्लेक्सर में इसके अपोजिट होगा। डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट लाइन होगी और सिंगल इनपुट लाइन का डेटा मल्टीपल आउटपुट लाइंस पर आ सकता है। सो इट टेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइन यानी सिंगल लाइन and distribute it to a given number of output lines. Demultiplexer is also known as data distributor. Data distribute demultiplexer कर सकता है, तो इसी वजह से इसको डेटा तो फिगर में हम शो कर रहे हैं 1 लाइन टू 4 लाइन या 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर। डेटा इनपुट लाइन जितने भी गेट्स होंगे तमाम गेट को डेटा इनपुट लाइन कनेक्टेड होगी, यानी इनपुट डेटा जितने भी गेट्स हैं उन सब को इनपुट डेटा लाइन कनेक्ट होगी। और इसी तरह जो डेटा सेलेक्ट लाइंस हैं ये सेलेक्ट करेंगी कि इनपुट डेटा जो सिंगल लाइन से आ रहा है ये किस आउटपुट पे जाना चाहिए। तो इसको हम देख सकते हैं नेक्स्ट सर्किट डायग्राम में। तो इस डायग्राम में 1 लाइन टू 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट हमने शो किया हुआ है। वी हैव अ सिंगल डेटा इनपुट लाइन जो कि डेटा इनपुट से हम शो कर रहे हैं, और सेलेक्ट लाइंस उसी तरह S0 और S1 के साथ हमने शो की हुई हैं। तो S0 और S1 की जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू के ऊपर ही ये बताया जा सकेगा कि जो इनपुट डेटा है ये आउटपुट पे कौन से गेट को आ सकता है, या D0, D1, D2 या D3 में से कौन सा सेलेक्ट हो सकता है कि इनपुट डेटा इस एक आउटपुट लाइन पर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी कैन ट्रांसमिट आवर डेटा टू एनी ऑफ द डेटा आउटपुट लाइंस बाय सेलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ S0 एंड S1। तो S0 और S1 की वैल्यू सेलेक्ट करने के साथ ही हम डेटा आउटपुट लाइंस पर ला सकते हैं। यहाँ पर एक बात कॉमन है कि जो डेटा इनपुट है ये तमाम गेट्स के साथ गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4 इन तमाम गेट के साथ ये कनेक्टेड है, और जिस डेटा आउटपुट लाइंस की सिलेक्शन होगी यानी D0, D1, D2 और D3 में से, या गेट 1, गेट 2, गेट 3 और गेट 4 में से जो गेट भी सेलेक्ट होगा, जो डेटा इनपुट से आ रहा है जो आपको एरो से शो हो रहा है वही डेटा उस गेट पे आएगा। तो ये सिलेक्शन कैसे होगी? बाय सेलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ S0 एंड S1। तो अगर लेट्स सपोज हम S0 और S1 की वैल्यू 0 0 सेलेक्ट करते हैं, S0 की वैल्यू भी 0 है और S1 की वैल्यू भी 0 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट 1 की क्या सिचुएशन होगी। तो गेट 1 में अगर हम देखें तो S0 कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में गेट 1 के साथ कनेक्टेड है। तो अगर S0 कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में गेट 1 के साथ कनेक्टेड है तो जो भी वैल्यू होगी वो कॉम्प्लीमेंट होकर गेट 1 को मिलेगी। तो S0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से 1 मिलेगा, और दोबारा से जो S1 है ये भी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो S1 की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो इन दो इनपुट से हम कह सकते हैं कि जो भी सिलेक्शन लाइंस का डेटा आ रहा है S0 और S1 की जो भी वैल्यू आ रही है
अभी इस वक्त वो 1 1 है। तो जब ये दोनों 1 1 है तो इसका मतलब ये है कि डी नॉट विल बी सेलेक्टेड। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या सिर्फ डी नॉट ही सेलेक्ट होगा अगर हम एस नॉट और एस वन की वैल्यू ज़ीरो रखें, या कोई और गेट भी सेलेक्ट हो सकता है। तो गेट टू पर हम चेक करेंगे। गेट टू के लिए जो एस नॉट की वैल्यू है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉम्प्लीमेंट के बगैर। तो गेट टू पे जो एक वैल्यू होगी एस नॉट की वो ज़ीरो होगी, और एस वन की जो वैल्यू होगी गेट टू पर वो कॉम्प्लीमेंट से आ रही है, तो ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट वन। तो एक इनपुट तो गेट टू का ज़ीरो आ गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका आउटपुट यानी जो डी वन है ये सेलेक्ट नहीं हो सकता इनपुट डेटा के लिए। अब गेट थ्री पर हम देखते हैं। गेट थ्री जो कनेक्टेड है एस नॉट के साथ, तो एस नॉट कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड है, तो ज़ीरो वैल्यू वन हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट के बाद, और एस वन की जो वैल्यू है डायरेक्टली आ रही है तो ये ज़ीरो रहेगी, तो 1 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी थ्री के जो एस नॉट एस वन की वैल्यूज़ यहाँ पर पहुँची तो वो 1 0 थी, तो इस वजह से ये भी ज़ीरो हो गया। सिमिलरली फॉर गेट फोर, एस नॉट कनेक्टेड है तो एस नॉट ज़ीरो आ रहा है, और एस वन भी यहाँ से ज़ीरो आ रहा है, तो इधर से भी हम देख सकते हैं कि गेट फोर या डी थ्री जो होगा वो भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो 0 0 वैल्यू के लिए जो सिलेक्शन होगी दैट विल बी गेट वन और आउटपुट लाइन डी नॉट। तो डेटा इनपुट लाइन से जो भी डेटा आएगा ये ट्रेवल करेगा फॉर डी नॉट। तो इस तरह हम एस नॉट और एस वन की वैल्यूज़ फिक्स करके सेलेक्ट करके जो 4 आउटपुट लाइंस हैं डी नॉट से लेके डी थ्री तक, किसी एक पर हम इनपुट डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एट दी आउटपुट डेटा लाइंस। तो यहाँ पर एक बात ये समझने की भी है कि अगर डेटा आउटपुट लाइंस हम इंक्रीज़ कर दें फ्रॉम 4 to 8, तो जो सेलेक्ट लाइंस होंगी ये भी इंक्रीज़ होंगी। तो 2 सिलेक्शन लाइंस के लिए जो टोटल आउटपुट लाइंस हैं ये 4 हैं, मैक्सिमम आउटपुट लाइंस 4 तक हम जा सकते हैं। अगर सिलेक्शन लाइन एस नॉट एस वन और एस टू हम इंक्रीज़ कर लें, 3 सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगी, तो 2 पावर 3 के ज़रिए हम मैक्सिमम 8 डेटा आउटपुट लाइंस सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस वी कैन आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ डेटा आउटपुट लाइंस।